हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स टाइम यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था। तो आज हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 से करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ क्या करना है, हमें ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। मतलब हमें यहाँ पर ये √3+1/√3-1 ये इक्वल है a प्लस बी √3 के। मतलब इसको रेशनलाइज करके जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा इस a प्लस बी √3 के। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहले इसको रेशनलाइज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, √3+1/√3-1 इज इक्वल टू a प्लस बी √3। ठीक है, तो अब सबसे पहले यहाँ पर ये √3+1/√3-1, अब हम इसका रेशनलाइज करेंगे। तो हम जानते हैं कि यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रेशनलाइजिंग फैक्टर से हमें इंटू करना होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, इस √3-1 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है। तो हम जानते हैं कि इसके ठीक अपोजिट साइन से होता है। तो क्या हो, तो किससे इंटू करेंगे, √3+1/√3+1, इसके ठीक अपोजिट साइन से हम यहाँ पर ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम इंटू करेंगे। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ये है, √3-1 का रेशनलाइजिंग फैक्टर है √3+1, और सिमिलरली इस √3+1 का भी रेशनलाइजिंग फैक्टर √3-1, ये एक दूसरे का रेशनलाइजिंग फैक्टर है। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ये है और इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ये है। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये √3+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये अब जैसे ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में हमें यहाँ दिख रहा है। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं आइडेंटिटी से। ये क्या होता है, a², यहाँ पर √3a है और ये 1 यहाँ पर b है, तो ये क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे ये हम यहाँ दे सकते हैं न्यूमरेटर में ये √3+1 का होल स्क्वायर, ये यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो ये फिर क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab। a यहाँ पर √3 है और b 1 है। ठीक है, तो ये 3 अभी √3 का होल स्क्वायर ये 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर √3 का होल स्क्वायर वो ये कैसे होता है। अब देखिए, अब जब ये ये 3 के पावर में जाता है तो ये कैसे जाता है, ये 3 1/2 हो जाता है और ये पूरे में होल स्क्वायर है। अब जब ये ब्रैकेट खुलता है तो ये 2 फिर इंटू हो जाता है इस 1/2 से। तो उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, 3। ऐसे √3 का होल स्क्वायर 3 होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर √3 का स्क्वायर था तो यहाँ पर 3 हो गया और ये -1 हो जाएगा। अब क्या है, अब यहाँ पर भी सिमिलरली वैसे ही होगा जैसे यहाँ किए। तो ये 3+1 + 2√3। ठीक है, और ये 3-1 2 हो जाएगा और ये 3+1 ये 4 हो गया, 4 + 2√3/2।
अब यहाँ से अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर हम ये 2 2 जा 4 हम यहाँ पे कैंसिल हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 यहाँ पे प्लस में है 2√3 के साथ। अगर ये इंटू में होता, अगर ये 2 + √3 4 के साथ अगर इंटू में होता तब ये कैंसिल हो सकता था, तब ये कैंसिल हो जाता, लेकिन ये यहाँ पर इंटू में नहीं, यहाँ पर ये प्लस में, प्लस माइनस अगर ये मतलब है तो तब ये और ये कैंसिल नहीं होगा, ये 2 बार में कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ एक चीज़ हो सकता है कि यहाँ से कॉमन निकल सकता है, यहाँ से 2 कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो फिर क्या होगा, 2 + √3 / 2, यहाँ से 2 कॉमन निकल गया। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पर 2 + √3 के साथ यहाँ पर ये इंटू में आ गया, तो अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, 2 + √3, ठीक है। तो रैशनलाइज करने के बाद हमारे पास ये आ गया 2 + √3, ठीक है। तो अब जैसे हमें यहाँ पर क्वेश्चन में जैसे बोला था कि √3 + 1 / √3 - 1 ये a + b √3 के बराबर है। तो इसको रैशनलाइज करने के बाद तो हमारे पास ये आया, तो सिंस √3 + 1 / √3 - 1 = a + b √3, और ये हमारे पास ये क्या आया, 2 + √3 = a + b √3, ठीक है। तो अब ये इसके इक्वल है, ये √3 + 1 / √3 - 1 ये इसके इक्वल है a + b √3 के। तो इसका रैशनलाइज करने के बाद ये इसका इक्वल में है, ये इसके इक्वल ही है। इसको रैशनलाइज करने के बाद ये जो भी आया ये 2 + √3 आया, तो ये a + b √3 के ही इक्वल है। तो इसका मतलब, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं, हेंस a = 2 and b = 1। देखिए, अब जैसे यहाँ पर ये देखिए, अब जैसे यहाँ पर ये √3 यहाँ पे दिया हुआ है, और ये यहाँ पर √3 था, ये भी यहाँ पर √3 है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए, इस √3 के बगल में ये b दिया हुआ है, तो यहाँ पर तो √3 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो मतलब यहाँ पर ये 1 इसके यहाँ पर साइड में कुछ नहीं होता, तो हम उसको 1 एज्यूम कर सकते हैं इंटू में, तो हमने इसलिए यहाँ पर 1 एज्यूम कर लिया। तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। तो चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 3 + √2 / 3 - √2 = a + b √2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये जैसे b का यहाँ पर वैल्यू 1 होगा, ये यहाँ पर √3 मत समझ जाएगा, √3 मत समझिएगा, ये यहाँ पर √3 के साइड में यहाँ पर ये कुछ नहीं है, तो हम इसे 1 यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में है, तो इसलिए b का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 3 + √2 / 3 - √2 = a + b √2, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसका रैशनलाइजिंग करेंगे, और रैशनलाइज करने के बाद जो भी आएगा वो इक्वल होगा इस a + b √2 के, क्योंकि ये ही इक्वल है a + b √2 के। तो रैशनलाइज करने के बाद जो भी आएगा वो इसके ही इक्वल होगा। तो चलिए अब आइए सबसे पहले हम इसको रैशनलाइज करते हैं। तो 3 + √2 / 3 - √2, अब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 3 - √2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, इसके ठीक अपोजिट साइन से होगा, 3 + √2 / 3 + √2
तो ये हो जाएगा 3 + √2 का होल स्क्वायर बाय a माइनस बी और a प्लस बी। ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है, तो ये फिर तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, हम ये जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। हाँ, हम यहाँ पे देख सकते हैं, मैं देख सकते हैं यहाँ पे 3 + √2 का होल स्क्वायर के a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये a यहाँ पे 3 है और b यहाँ पे √2 है, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और फिर ये यहाँ पर 3 का स्क्वायर ये 9 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर 2 ही हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर ये 9 हो जाएगा, और ये √2 का स्क्वायर ये 2 हो जाएगा, और फिर ये 2 3 जा 6, ये 6 √2 हो जाएगा, और ये 9 - 2 ये 7 हो जाएगा। और ये 9 + 2 11 हो जाएगा, 11 + 6 √2 / 7। तो अब यहाँ पर जैसे अब ये रैशनलाइज करने के बाद ये आया 11 + 6 √2 / 7। ठीक है, तो अब जैसे हमें यहाँ पर क्वेश्चन में हमें बोला था कि ये 3 + √2 / 3 - √2 इज़ a + b √2 के इक्वल है, तो उसको रैशनलाइज करने के बाद जो आया वो भी a + b √2 के इक्वल ही है। तो ये भी तो a + b √2 के इक्वल ही है। तो सिंस हमारे पास क्या था, 3 + √2 / 3 - √2 इज इक्वल टू a + b √2 था। तो इसको रैशनलाइज करने के बाद क्या आया, 11 + 6 √2 / 7 इज इक्वल टू a + b √2। तो अब ये जब इसके इक्वल है, तो ये 11/7, इसको हम थोड़ा तोड़ के लिखते हैं, 11/7 + 6 √2 / 7। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू a + b √2। ठीक है, तो अब ये a का, तो अब ये जब इसके इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये a का वैल्यू 11/7 हो जाएगा और b का वैल्यू 6/7 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे हेंस a इज इक्वल टू 11/7 एंड b इज इक्वल टू 6/7। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 5 - √6 / 5 + √6 इज इक्वल टू a - b √6। तो अब तो सिमिलरली यहाँ पर भी वैसे ही होगा, इसको रैशनलाइज करने के बाद जो आएगा वो इसी के इक्वल होगा, क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो सबसे पहले हम इसको रैशनलाइजिंग करेंगे। आइए, 5 - √6 / 5 + √6। तो अब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है 5 + √6 का, तो ठीक इसके अपोजिट साइन से होता है, हम ये जानते हैं। तो 5 - √6 / 5 + √6, इसका अब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर से अब करेंगे, 5 - √6 / 5 - √6। तभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 - √6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 5 + √6 5 - √6 ये a + b a - b के फॉर्म में है, हम यहाँ देख सकते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर - b स्क्वायर होता है। तो ये a स्क्वायर - b स्क्वायर, a यहाँ पर 5 है और b यहाँ पे √6 है। ठीक है,
और जैसे a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है ये, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a यहाँ पर 5 है और b यहाँ पर √6 है, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर है तो 5 5 जो 25 होता है, और ये √6 है, √6 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 ही हो जाएगा। तो फिर अब यहाँ पर ये भी 25 हो जाएगा प्लस ये 6 हो जाएगा, √6 का होल स्क्वायर ये 6 हो जाता है, और ये 2 × 5 × 6 ये 10√6 हो जाएगा, और फिर ये 25 माइनस 6 कितना होता है, 19 होता है, हम ये जानते हैं। तो अब और फिर यहाँ पर ये जैसे 25 + 6, ये 25 + 6 कितना होता है, ये 31 होता है, 31 माइनस 10√6/19, ठीक है। तो अब रेशनलाइज करने के बाद हमारे पास ये आया, तो ये इक्वल है a माइनस बी √6 के। तो अब हमें लिख सकते हैं सिंस 5 माइनस √6/5 + √6 इज इक्वल टू a माइनस बी √6, a माइनस बी √6। तो मतलब इसको रेशनलाइज करने के बाद जो ये आया, ये भी इसके इक्वल होना चाहिए। तो 31 देयरफॉर 31 माइनस 10√6/19 इज इक्वल टू a माइनस बी √6, ये इसके इक्वल होना चाहिए। एक मिनट, यहाँ पर ये पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ पर देयरफॉर लगाना भूल गए, देयरफॉर ये यहाँ भी देयरफॉर लगेगा। तो अब यहाँ पर अब हम इसको भी थोड़ा इसको तोड़ के लिखेंगे। तो 31/19 माइनस 10√6/19 इज इक्वल टू a माइनस बी √6। तो हमारे पास a का वैल्यू क्या आ गया, 31/19, और b का वैल्यू आएगा 10/19, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस a इज इक्वल टू 31/19 एंड b इज इक्वल टू आ गया माइनस 10/19। सॉरी, यहाँ पर सॉरी मैं माइनस बोल दिया, ये यहाँ पर माइनस नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। तो आइए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 5 + 2√3/7 + 4√3 इज इक्वल टू a माइनस बी √3, ठीक है। तो अब आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 5 + 2√3/7 + 4√3 इज इक्वल टू a माइनस बी √3, ठीक है। तो इसको पहले फिर से लिख लेते हैं, 5 + 2√3/7 + 4√3, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर 7 + 4√3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर से हमें यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम यहाँ पर इंटू करना है। तो 7 + 4√3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर का क्या होगा, तो हम जानते हैं इसके ठीक अपोजिट साइन से होता है। तो 7 + 4√3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 7 - 4√3 हो जाएगा। तो हम 7 - 4√3 से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम इंटू करेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, 7 - 4√3/7 - 4√3 ये इंटू इसे करेंगे। तो अब ये फिर क्या हो जाएगा, अब ये फिर 5 + 2√3 हम इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट 7 - 4√3, ठीक है।
और ये फ्री कर जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, हम ये जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए जैसे 7 है और बी 4√3 है, तो ये ए स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, ये 7 स्क्वायर हो जाएगा, और बी हो जाएगा ये 4√3 बी हो जाएगा, तो ये 4√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये दोनों का हम इंटू करेंगे। तो हमें जानते हैं 5 पहले इससे इंटू करेंगे, फिर 2√3 को फिर इससे इंटू करेंगे, तो ये 5 7 माइनस 4√3, फिर ये 2√3 भी इससे इंटू होगा 7 माइनस 4√3। ठीक है, और फिर ये 7 का स्क्वायर क्या कितना होता है 49, और ये 4√3 ये कितना हो जाएगा, ये 4 4 जा 16, और √3 के स्क्वायर का तो 3 होता है, तो 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48 होता है, हम जानते हैं। तो अब इसको इंटू करते हैं, और ये 7 5 जा 35 होता है, और ये 5 इंटू 4√3 कितना होता है, ये 20√3, प्लस ये 2√3 इंटू 7 ये 14√3 हो जाएगा, और ये 2√3 इंटू 4√3 ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 8 3 जा 24 हो जाएगा, और ये बाय में 1 हो जाएगा, ये बाय में 1 हो जाएगा। तो 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो अब यहाँ पर ये फिर ये क्या हो जाएगा, ये 35 से 24 माइनस करेंगे तो कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस में है और प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ पे 35 बड़ा है और इसका साइन प्लस है, तो प्लस का प्लस साइन से ही होगा। तो 35 से 24 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो ये आपका 11 बचेगा, 11, और इसे अब ये माइनस 20√3 यहाँ पे प्लस 14√3 है, तो ये माइनस प्लस माइनस होता है, और यहाँ पर 20 बड़ा है उसका साइन माइनस है, तो हम यहाँ पे यहाँ माइनस साइन आएगा, और ये 20 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6√3 होगा। तो ये रैशनलाइजिंग करने के बाद हमारा 11 माइनस 6√3 आएगा, 6√3 आ गया। तो अब हमें जैसे क्वेश्चन में जैसे मैं बोला ही था कि ये 5 प्लस 2√3 बाई 7 प्लस 4√3 ये बराबर है a माइनस b√3 के। तो इसको रैशनलाइजिंग करने के बाद जो भी आएगा वो इसके इक्वल ही होगा। तो जैसे यहाँ पर ये 11 माइनस 6√3 आया, तो ये इक्वल है a माइनस b√3 के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस 5 प्लस 2√3 बाय 7 प्लस 4√3 इज इक्वल टू a माइनस b√3, तो therefore 11 minus 6√3 is equal to a minus b√3, hence a is equal to 11 and b is equal to 6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। ठीक है, तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, सिंप्लीफाई। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जैसे यहाँ पर ये √5 माइनस 1 बाय √5 प्लस 1 प्लस √5 प्लस 1 बाय √5 माइनस 1। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर जैसे हमें इसको यहाँ पर इंडिविजुअल हमें यहाँ पे इसको पहले रैशनलाइज करना होगा इन दोनों को, उसके बाद फिर इसके बाद जो भी आएगा उसको असम करेंगे। तो नंबर 14 क्या है, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई √5 माइनस 1 बाय √5 प्लस 1 प्लस √5 प्लस 1 बाय √5 माइनस 1। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों को पहले हम यहाँ पे इंडिविजुअली रैशनलाइज करेंगे, उसके बाद जो आएगा फिर दोनों का सम करके हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले
इसको पहले एक बार फिर से लिख लेते हैं। √5 - 1 बाय √5 + 1 प्लस √5 + 1 बाय √5 - 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका रेशनलाइज करेंगे। √5 - 1 बाय √5 + 1 इंटू, अब इस √5 + 1 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ठीक इसका अपोजिट साइन से √5 - 1 बाय √5 - 1। तो अभी फिर क्या हो जाएगा, ये √5 - 1 √5 + 1 और √5 - 1 ये a + b और a - b के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, a² - b² हो जाएगा। तो a² - b², ठीक है। और ये √5 - 1 इंटू √5 - 1 ये स्क्वायर हो जाएगा, ये √5 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा, a² + b² + 2ab। 2 ये a यहाँ पर √5 है और b 1 है, तो √2 a इंटू b, ठीक है। तो ये 5 - 1 हो जाएगा। तो सॉरी, ये कैमरा ही हो गया। तो ये √5 ये 5 हो जाएगा, 1 ये 1 हो जाएगा, और ये 2 √5 हो जाएगा, और 5 - 1 ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 + 1 ये 6, 2 √5 हो जाएगा बाय 4, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ से 2 कॉमन निकल सकता है, यहाँ से 2 कॉमन निकल सकता है, तो ये 2 कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 3 + √5 हो जाएगा बाय 4। तो अब ये 2 और ये 4 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया हमारे पास, 3 + √5 बाय 2 आ गया। ये पहले इसको रेशनलाइज किए, ये तो क्या आया, 3 + √5 बाय 2 आया, ठीक है। तो अब तो ये पहला तो रेशनलाइज हो गया, अब हम इसको रेशनलाइज करेंगे। √5 + 1 बाय √5 - 1। अब इस √5 - 1 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, ठीक है, इसका अपोजिट साइन से √5 + 1 बाय √5 + 1, ठीक है। तो ये फिर क्या हो जाएगा, √5 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और √5 - 1 बाय और √5 + 1 ये इसका a² - b² के फॉर्म में हो जाएगा, a² - b²। तो फिर ये क्या हो जाएगा, √5 + 1, उसको फिर से एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, √5 + 1 का होल स्क्वायर बाय a² - b² हो जाएगा। तो अब ये √5 + 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, √5 होल स्क्वायर + 1 + 2 √5, ठीक है। और फिर ये 5 - 1, ठीक है। तो ये 5 + 1 + 2 √5 बाय 4। तो फिर ये क्या हो गया, ये 6 + 2 √5 हो जाएगा बाय 4, ठीक है। तो अब यहाँ से 2 कॉमन आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 + √5 हो जाएगा बाय 4। फिर ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, 3 + √5 बाय 2 बचा। तो इसको रैशनलाइजिंग करने के बाद हमारे पास क्या आया, ओ सॉरी दोस्तों, ये यहाँ पर मैं थोड़ा गलती हो गया, ये यहाँ पे प्लस नहीं होगा, ये यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि √5 - 1 का होल स्क्वायर -2ab होता है, मैंने गलती से यहाँ पे प्लस लिख दिया, तो ये माइनस हो जाएगा, सॉरी, ये माइनस हो जाएगा, ये -3 - √5 बाय 2 होगा, 3 - √5 बाय 2 होगा। तो ये पहले को रेशनलाइज करने के बाद आया 3 - √5 बाय 2 आया, और दूसरे को रेशनलाइज करके 3 + 5 √5 बाय 2 आया, ठीक है।
तो अब हमें यहाँ पर इसको सम करने को बोला था। हमें यहाँ पे जैसे इन दोनों का सम, यहाँ पे सम भी हमें यहाँ पे करने बोला था। तो अब ये फिर क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर अब हम यहाँ लिख सकते हैं √5 माइनस 1, √5 माइनस 1 बाय √5 प्लस 1 प्लस √5 प्लस 1 बाय √5 माइनस 1। तो अब इसे क्या लिख सकते हैं हम, 3 माइनस √5 बाई 2 प्लस 3 प्लस √5 बाई 2। ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे 2, 3 माइनस √5 प्लस 3 प्लस √5, ये माइनस √5 ये प्लस √5 ये कैंसिल हो जाएगा, और 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 बाई 2, 2 3 जा 6, तो 3 आ गया। तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्त, आंसर 3 आया। समझ में आया? हमें इन दोनों के पहले सेपरेट हमें रैशनलाइज करना होगा, तो उनको सेपरेट रैशनलाइजिंग करने के बाद फिर इसको सिंप्लीफाई करना होगा, यहाँ पर फिर हमें इसको सम करना होगा। मतलब जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, सम करने को दिया था, तो इसलिए हमने सम किया। पहले हमें इन दोनों को रैशनलाइजिंग सेपरेट करना होगा, उसके बाद हमें इसका जोड़ घटाव जो भी मतलब बोलेगा क्वेश्चन में हम लोग करना है। ठीक है, तब आइए अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या, क्वेश्चन नंबर 15 भी, इसमें भी यही बात है, सेम थिंग है। 4 प्लस √5 बाई 4 माइनस √5 प्लस 4 माइनस √5 बाई 4 प्लस √5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, सिंप्लीफाई 4 प्लस √5 बाय 4 माइनस √5 प्लस 4 माइनस √5 बाय 4 प्लस √5। ठीक है, तो अब हम पहले इन दोनों को सेपरेट पहले हम इसको रैशनलाइज करेंगे, उसके बाद सम करेंगे। तो सबसे पहले 4 प्लस √5 बाई 4 माइनस √5 का रैशनलाइजिंग करेंगे। तो इस 4 माइनस √5 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, हम जानते हैं 4 प्लस √5, ठीक, इसका अपोजिट साइन से 4 प्लस √5 से डिनोमिनेटर इंटू करेंगे, और तो फिर ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म हम जानते हैं, a² माइनस बी स्क्वायर, a यहाँ पर 4 है और b यहाँ पर √5 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 4 प्लस √5 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab के फॉर्म में ये आएगा इसका फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, ये a², यहाँ पे 4 और b यहाँ पे √5 है, तो ये क्या होगा, 4² प्लस √5 का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 का स्क्वायर ये 16 हो जाएगा, और ये √5 का स्क्वायर तो ये 5 भी हो जाएगा, और ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 प्लस 8 √5 हो जाएगा, और ये 16 माइनस 5 ये कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, और 16 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 प्लस 8 √5 हो जाएगा बाय 11। तो इसको रैशनलाइजिंग करने के बाद, इसको रैशनलाइज करने के बाद हमारे पास ये आया 21 प्लस 8 √5 बाय 11 आया। तो अब हम दूसरे को रैशनलाइज करेंगे, 4 माइनस √5 बाय 4 प्लस √5। अब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 4 माइनस √5 बाय 4 माइनस √5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस √5 का होल स्क्वायर बाय ये a प्लस बी माइनस बी, a² माइनस b²। ठीक है,
तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो ये क्या हो जाएगा, फोर स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये 4 जा कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर ये 5 ही हो जाएगा। तो ये 16 प्लस 5 माइनस 8√5 बाय 11, और फिर ये क्या हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, 21 माइनस 8√5 बाय 11 हो जाएगा। तो अब इसको रैशनलाइजिंग करने के बाद हमारे पास ये 21 माइनस 8√5 बाई 11 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इन दोनों का सम करेंगे। तो देयरफॉर 4 प्लस √5 बाय 4 माइनस √5 प्लस 4 माइनस √5 बाय 4 प्लस √5, ये क्या हो जाएगा, ट्वेंटी 21 प्लस 8√5 बाय 11 प्लस 21 माइनस 8√5 बाय 11, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम लेंगे 11, 21 प्लस 8√5 प्लस 21 माइनस 8√5, ठीक है। तो अब ये प्लस 8√5 माइनस 8√5 ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये 21 प्लस 21 ये कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, 42 बाई 11। तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। तो भाई फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इफ़ x इज इक्वल टू 4 माइनस √15 फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स। अब इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हमें यहाँ पर x हमें यहाँ पे दिया हुआ है 4 माइनस √15। अब हमें x प्लस 1 बाई एक्स का हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार, इफ़ x इज इक्वल टू √4 माइनस √15 फाइंड द वैल्यू ऑफ √x प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है। तो अब जैसे हमें यहाँ पे x दिया हुआ है, तो अब हमें इस 1 बाई एक्स को हमें जैसे फाइंड करना है। तो अब जैसे ये x, ये 1 बाई एक्स क्या है, x का ये रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे से यहाँ लिखे, हम गिवन यहाँ पे लिखेंगे गिवन x इज इक्वल टू 4 माइनस √15, ठीक है, 4 माइनस √15। तो अब जैसे अब हमें इस 1 बाई एक्स का हमें पहले वैल्यू फाइंड करना होगा, उसके बाद इन दोनों के सम का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस 1 बाई एक्स ये क्या है, ये x का रेसिप्रोकल है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 बाई एक्स, फिर ये हमें क्या लिख सकते हैं, हम इसको इसका रेसिप्रोकल हम कर देंगे। ये 4 माइनस √15 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 4 माइनस √15 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई 4 माइनस √15 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इस 1 बाई 4 माइनस √15 का रैशनलाइजिंग करेंगे, रैशनलाइजेशन हम इसका करेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा ये, तो अब जब इसका रैशनलाइजिंग होगा तो फिर ये क्या होगा, ये 4 माइनस √15 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, 4 प्लस √15 बाय 4 प्लस √15, ठीक है।
ये 4 प्लस अंडर रूट 15, ये ए माइनस बी प्लस बी, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए 4 है और बी अंडर रूट 15 है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस अंडर रूट 15 बाय 4 का स्क्वायर 16 और ये माइनस 15, तो ये क्या आ गया 4 प्लस अंडर रूट 15, 16 माइनस 15 1 हो गया। तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं मतलब लिख भी सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया 4 प्लस 15, 1 बाई एक्स का वैल्यू ये आ गया 4 प्लस अंडर रूट 15, ठीक है। तो अब इस x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू फिर क्या आ गया हमारे पास, therefore the value of x plus 1 by x, x हमारा क्या दिया हुआ था 4 माइनस अंडर रूट 15 प्लस 1 बाई एक्स क्या आया था 4 प्लस अंडर रूट 15, ठीक है। तो जैसे अब हम देख सकते हैं यहाँ पर माइनस अंडर रूट 15 और प्लस अंडर रूट 15 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और 4 प्लस 4 ये 8 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों, इस x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू आ गया 8, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इफ़ x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब जैसे देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर जैसे यहाँ पर दिया, अच्छा यहाँ पर एक्स दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू दिया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर ये यहाँ पर से एक्स का वैल्यू दिया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले सबसे पहले एक्स का 1 बाई एक्स का हम पे सबसे पहले वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। हम पे सबसे पहले 1 बाई एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, गिवन एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है। तो फिर इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, फिर क्या हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो फिर ये 1 बाई 2 प्लस अंडर रूट 3 का रेशनलाइजिंग क्या हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 से डिनोमिनेटर इंटू करेंगे, क्योंकि ये 2 माइनस अंडर रूट 3 इस 2 प्लस अंडर रूट 3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर है, हम ये जानते हैं। तो फिर ये क्या हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3, फिर ये 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3 ये ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर ये क्या हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 बाय 4 माइनस 3, तो ये फिर क्या आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 और 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। तो ये क्या आया फिर 2 माइनस अंडर रूट 3, सॉरी इसको फिर से लिख रहा है 2 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब जैसे यहाँ पर अब हम लिखेंगे, अब हम करेंगे जैसे x प्लस 1 बाई एक्स, हमारे पास फिर x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या आएगा 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, ठीक है। तो ये प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 ये कैंसिल हो जाएगा और फिर क्या आया हमारे पास 4। तो x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू हमारे पास आ गया 4,
ठीक है। तो अब लेकिन हमें किसका वैल्यू चाहिए था? हमें तो x² बाय 1/x² का हमें तो वैल्यू चाहिए था, और हमारे पास क्या आया? हमारे पास तो x + 1/x का वैल्यू आया, 4 आया। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम कुछ नहीं, इसको सिंपल अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको स्क्वायरिंग कर देंगे, इन दोनों का LHS RHS दोनों जगह हम स्क्वायरिंग कर देंगे। तो अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हम बोथ साइड में हम स्क्वायरिंग कर देंगे। तो ये फिर क्या हो जाएगा? x + 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग कर दिया हमने। तो अब ये क्या हो जाएगा? a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab होता है। तो ये फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x² + 1/x²। ये पूरे होल में स्क्वायर हो, क्योंकि वन स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और x² ये हो गया। ये हमने डायरेक्ट ही लिख दिया यहाँ पर। तो डायरेक्ट लिखने के बाद ये क्या आया? 1/x² आ गया। फिर ये क्या हो जाएगा? 2 × x × 1/x, ठीक है। और ये 4 4 जाए, ये कितना हो गया? 16 हो गया। तो जैसे यहाँ से ये x यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है, हम ये देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे कैंसिल भी कर देंगे। तो फिर क्या आया हमारे पास? क्या बचा फिर? x² बाय 1/x² + 2। अभी +2 इक्वल टू के इस तरफ में जाकर ये -2 में हो जाएगा। तो 16 इज इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा? 16 - 2। ये +2 इक्वल टू के राइट साइड में चल गया। तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया? x² बाय 1/x² इज इक्वल टू 40। तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। तो x² बाय 1/x² का वैल्यू क्या आया? 40, ठीक है। तो अब आइए अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? सो दैट 1/3 - √8 माइनस 1/8 √8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/√6 माइनस √5 प्लस ब्रैकेट √5 - 2 इज इक्वल टू 5। हमें यहाँ पर ये इतना हमें यहाँ पे बड़ा पे दिया हुआ है। तो जैसे आप यहाँ पे क्या बोला कि सो दैट इसका इन सब को सॉल्व करने के बाद इसका आंसर 5 आना चाहिए। मतलब हमें यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कि इसको सॉल्व करने के बाद ये आंसर 5 आएगा। हमें यहाँ पे इसको हमें सॉल्व करना है, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ अब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सो दैट 1/3 माइनस √8 माइनस 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम सबका रेशनलाइजिंग करेंगे। हमें सेपरेट रेशनलाइजिंग करना पड़ेगा। उसके बाद सबका सम करके जैसे प्लस माइनस सबका करके अब 5 हमें आंसर लाना है। तो सबका इंडिविजुअल पहले हम रेशनलाइजिंग कर लेते हैं। 1/3 माइनस √8, तो इसका सबसे पहले रेशनलाइजिंग करेंगे। 1/3 माइनस √8, इसका क्या हो जाएगा? 3 माइनस √8 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? 3 + √8 बाय 3 + √8, ठीक है। तो 3 + √8 यहाँ आ जाएगा, और ये a - b a + b के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा? a² - b² हो जाएगा। तो ये a² माइनस b², तो फिर ये क्या हो गया? 3 + √8, और ये 3 3 जा 9 होता है, 3 का स्क्वायर, और ये √8 का स्क्वायर तो 8 ही हो जाएगा। तो फिर ये क्या आ गया? 3 + √8, ये 9 - 8 ये 1 है, तो ये क्या
हो गया 3 प्लस √8, ठीक है। ये 1/3 माइनस √8 का रेशनलाइजिंग फैक्टर आ गया 3 प्लस √8, ठीक है। रेशनलाइजिंग फैक्टर बोल रहा हूँ 3 रेशनलाइजेशन करने के बाद 3 प्लस √8 आया, ठीक है। तो अब फिर इसका क्या हो जाएगा रेशनलाइजिंग, इसका हम रेशनलाइजिंग करेंगे √8 माइनस √7, ठीक है। तो 1/√8 माइनस √7, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा √8 प्लस √7 √8 प्लस √7। तो अब ये क्या हो जाएगा √8 प्लस √7, और फिर यहाँ पर ये यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है। तो फिर ये क्या हो जाएगा √8 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर, तो √8 प्लस √7, और ये √8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8, और ये √7 का 7 हो जाएगा। तो और फिर ये क्या हो जाएगा √8 प्लस √7। ये दूसरे का भी रेशनलाइजेशन हो गया। अब हम इसका करेंगे 1/√7 माइनस √6 का हम रेशनलाइजेशन करेंगे 1/√7 माइनस √6। तो फिर ये क्या हो जाएगा √7 माइनस √6 √7, ये रेशनलाइजिंग फैक्टर इसका क्या हो जाएगा √7 प्लस √6। तो फिर ये क्या हो जाएगा √7 प्लस √6, और ये a माइनस बी प्लस बी के फॉर्म में है। तो √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, तो फिर ये क्या हो जाएगा √7 प्लस √6 बाय 7 माइनस 6, तो ये क्या हो जाएगा √7 प्लस √6। तो इसका भी रेशनलाइजेशन हो गया। अब फिर नेक्स्ट क्या है 1/√6 माइनस √5, 1/√6 माइनस √5, तो 1/√6 माइनस √5, ये इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा √6 प्लस √5 से ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटू करेंगे। तो फिर ये क्या हो जाएगा √6 प्लस √5, और ये √6 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर √6 सॉरी √6 बोला था √6। तो फिर ये क्या हो जाएगा √6 प्लस √5 बाई 6 माइनस 5, और फिर क्या हो जाएगा √6 प्लस √5, ठीक है। और ये अब इसका लास्ट ये बचा, तो ये इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो 1/√5 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा फिर ये मतलब क्या आएगा √5 माइनस 2। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे 1/√5 माइनस 2, ये फिर ये क्या हो जाएगा √5 प्लस 2 बाय √5 प्लस 2, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा √5 प्लस 2, a माइनस बी प्लस बी के फॉर्म में क्या हो जाएगा a² माइनस b²। तो फिर ये क्या हो गया √5 प्लस 2 बाई 5 माइनस 4, तो फिर ये क्या हो जाएगा √5 प्लस 2, ठीक है। तो सबका हमने रेशनलाइजेशन कर दिया। तो अब हम यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें बोला था अब उसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो therefore 1/3 माइनस √8
बाय अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 7 प्लस 1 बाय अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 प्लस 1 बाय अंडर रूट 5 माइनस 2। ठीक है, तो अब 1/3 माइनस अंडर रूट 8 का क्या हमारे पास आया था रेशनलाइजेशन करने के बाद 3 प्लस अंडर रूट 8 आया था। ठीक है, 3 प्लस अंडर रूट 8 और फिर ये 1/√8 माइनस रूट 7 को रेशनलाइजेशन करने के बाद क्या आया था, √8 प्लस रूट 7 आया था। तो ये जैसे हमें यहाँ पर इसको अभी ब्रैकेट में लिखा है √8 प्लस रूट 7 और फिर ये अंडर रूट 7 फिर ये अंडर रूट 1/√7 माइनस अंडर रूट 6 को रेशनलाइजेशन करके क्या आया था, √7 प्लस रूट 6 आया था। तो फिर ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 फिर माइनस ये अंडर रूट 6 1/√6 माइनस अंडर रूट 5 को रेशनलाइजेशन करने के बाद क्या आया था, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 आया था। तो फिर ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6 बाय अंडर रूट 5 आया था। और फिर ये 1/√5 माइनस 2 को रेशनलाइजेशन करने के बाद क्या आया था, अंडर रूट 5 प्लस 2 आया था। तो फिर ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 प्लस 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इन दोनों के ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस अंडर रूट 8 और ये माइनस जब वो ब्रैकेट ओपन होगा तो फिर ये माइनस इन दोनों से इंटू हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जब ये माइनस से इंटू होगा तो ये √8 ये यहाँ पे प्लस में है तो ये माइनस इंटू हो जाने के बाद ये माइनस √8 हो जाएगा। और प्लस 7 ये भी जब इस इंटू होगा माइनस इससे इंटू होगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा। और फिर ये प्लस √7 प्लस √6 और ये माइनस जब इससे जब इंटू होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस √6 माइनस √5 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या आएगा, √5 प्लस 2। ठीक है, तो अब हम जैसे देख सकते हैं यहाँ पे √8 माइनस √8 ये कैंसिल हो गया, माइनस √7 प्लस √7 ये भी कैंसिल हो गया, प्लस √6 माइनस √6 ये भी कैंसिल हो गया, माइनस √5 प्लस √5 ये भी कैंसिल हो गया। तो बचा हम क्या हमारे पास 3 प्लस 2। तो 3 प्लस 2 क्या होता है, 5 होता है। तो हमें जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या दिया था कि हमें शो करना है कि इसका आंसर ये 5 आ गया, 5 आएगा। तो देखिए यहाँ पर 5 आ गया, तो ये हो गया हमारा आंसर।